इन दिस वीडियो मैं आपसे टोटल 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। नंबर 1 क्या है हेमी आर्थोप्लास्टी और नंबर 2 क्या होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अगर हमने फीमर के हेड को और नेक को, ओके देखिए ये क्या है, दिस इज हेड ऑफ फीमर, ये क्या है नेक ऑफ फीमर, मतलब कि हेड और नेक इन दोनों को रिप्लेस किया है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेमी आर्थोप्लास्टी। मतलब कि देखिए अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूं कि हिप जॉइंट में क्या होता है तो देखिए आप बोलेंगे कि सर हिप जॉइंट में एक तो एसिटाबुलम होती है और एक क्या होता है हेड एंड नेक ऑफ फीमर होता है। ओके फीमर का हेड होता है, नेक होता है और अनोदर क्या होती है एसिटाबुलम होती है। सर ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, हिप जॉइंट बनाती है। तो देखिए अगर मैंने बोला हेमी आर्थो, हेमी मतलब कि मैंने पूरे जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया, ओनली कुछ पार्ट को किया, हेमी को किया, मतलब कि मैंने ओनली फीमर को, फीमर का हेड है और नेक है इसे रिप्लेस किया है तो इसे ही क्या बोलते हैं हेमी आर्थोप्लास्टी। और देखिए फीमर के हेड और नेक के साथ अगर मैंने एसिटाबुलम को भी रिप्लेस कर दिया, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज एसिटाबुलम, तो देखिए ये क्या है, दिस इज एसिटाबुलम। ओके तो ओवरऑल अगर मैंने फीमर का जो हेड है और जो नेक है इसी के साथ साथ अगर मैंने एसिटाबुलम इसको भी रिप्लेस कर दिया, मतलब कि तीनों को, हेड को, नेक को और एसिटाबुलम को, तीनों को कर दिया, मतलब कि मैंने क्या किया, टोटल हिप का रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड हेमी आर्थोप्लास्टी। ओनली एसिटाबुलम का डिफरेंस है। हेमी आर्थोप्लास्टी में हम एसिटाबुलम को रिप्लेस नहीं करते, टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम एसिटाबुलम को रिप्लेस करते हैं। तो अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर हेमी आर्थोप्लास्टी इसमें हम हेड एंड नेक को रिप्लेस करते हैं, तो सर हम हेड एंड नेक को किससे रिप्लेस करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है इम्प्लांट से। ओके हम बाहर से देखिए ये 3 टाइप के इम्प्लांट उस पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं और इन तीनों इम्प्लांट से क्या होगा, जो फीमर का हेड और नेक है वह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए इन इम्प्लांट्स के नाम क्या है। नंबर 1 क्या है, ऑस्टिन मूरे। ओके नंबर 1 क्या है, ऑस्टिन मूरे, नंबर 2 थॉमसन और नंबर 3 क्या होता है, बाइपोलर। तो देखिए इनके आते हैं इमेज पर, वही ये तीनों इम्प्लांट किससे रिलेटेड है, हेमी आर्थोप्लास्टी से। हेमी आर्थोप्लास्टी मतलब देखिए यही हेमी आर्थोप्लास्टी, मतलब कि हम क्या करेंगे, ओनली हेड एंड नेक ऑफ फीमर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखिए ये क्या है, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, और यहाँ पे ये क्या है, नेक ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर। तो ओवरऑल हेड और नेक ऑफ फीमर को रिप्लेस करेंगे। अब आते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन पर कि इन तीनों इम्प्लांट्स के नाम को, मतलब कि इन तीनों इम्प्लांट्स को कैसे पहचाने। तो देखिए जो बाइपोलर इम्प्लांट है ना ये एकदम यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है ना इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अभी ये क्या देख रहे हैं, दिस इज बाइपोलर। बाई मतलब कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है। ओके और ये मूवेबल भी होता है। देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉकेट है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट है पूरा का पूरा ये मूव हो सकता है। मतलब कि बाइपोलर में क्या होते हैं, 2 चीजें होती हैं, मतलब कि इस वाले पार्ट को, मतलब कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं और ये मूवेबल होता है। इसीलिए बाइपोलर को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये वाला जो बाइपोलर इम्प्लांट है ये मूवेबल होता है। आपको ये दिख भी रहा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ एक बाल जैसी चीज है, ओवरऑल यही बाल इस पूरे के पूरे सॉकेट में क्या होती है, मूव होती है। ओके तो ओवरऑल दिस इज बाइपोलर इम्प्लांट। अब देखिए ये दोनों के दोनों इम्प्लांट क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों इम्प्लांट इमूवेबल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा एक पीस है, ये पूरा का पूरा एक पीस है, मतलब कि हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को, हेड को और नीचे वाले पार्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं। देखिए कर भी रखा है, देखिए ना, ऊपर वाला पार्ट देखिए ये रहा, ऊपर वाला पार्ट ये रहा, ओके, और नीचे वाला पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा। तो ओवरऑल इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो क्या बोल दिया, बाइपोलर बोल दिया, मतलब कि 2 चीजों से मिलकर बना है। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इन दोनों को, मतलब कि इसे और इसे और इसे अलग नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा एक पीस है, ये पूरा का पूरा एक पीस है। तो अब आप बोलेंगे सर फिर इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करें। अरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर ये फेनेस्ट्रेटेड होता है, मतलब कि देखिए यहाँ पर इसमें क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर इन होल्स का मीनिंग क्या है। तो देखिए जब भी हम इस वाले इम्प्लांट को, मतलब कि ऑस्टिन मूरे वाले इम्प्लांट को जब हम किसी पेशेंट के बोन में डालते हैं ना, फीमर में डालते हैं ना, तो देखिए इन होल्स के अंदर क्या होता है, जहां से ये फेनिस्ट्रेटेड है, देखिए इसके अंदर क्या हो जाती है, बोन की ग्रोथ हो जाती है। तो सीधी बात यूँ है कि जो ये इम्प्लांट है ना ये थोड़ा बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होल्स नहीं है, यहाँ पर फेनिस्ट्रेटेड नहीं है। तो ओवरऑल देखिए इन्हीं होल्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर ऐसे होल्स प्रेजेंट है, फेनिस्ट्रेशन प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिन मूरे। ओके अगर यहाँ पर कोई भी फेनिस्ट्रेशन नहीं है तो ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थॉमसन। ओके और वही देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक ही पीस है,
ये पूरा का पूरा वन पीस है, ये पूरा का पूरा वन पीस है। और देखिए यहाँ पर ये पीस अलग है, ये वाला पीस अलग है, इसीलिए बाइपोलर बोला। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए इन तीनों के तीनों इम्प्लांट का यूज हम कहाँ करते हैं, इन तीनों के तीनों इम्प्लांट का यूज हम करते हैं हेमी आर्थोप्लास्टी में। ओके, ये बात हो गई। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर आपसे हेमी आर्थोप्लास्टी एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट उसकी पूरी की पूरी बात कर ली। अब आप देखिए एक बार ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है दिस इज एसिटाबुलम, और ये क्या है, दिस इज हेड ऑफ फीमर और दिस इज नेक ऑफ फीमर। तो देखिए यहाँ पर हमने एसिटाबुलम को भी रिप्लेस कर दिया, हेड को भी रिप्लेस कर दिया, नेक को भी रिप्लेस कर दिया। सीधी बात यूँ है कि दिस इज द एक्सरे इमेज। ये किसकी एक्सरे इमेज है, ये वाली इमेज है, दिस इज इमेज फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, TRH की इमेज है, ये वाली एक्सरे TRH की है। ओके, और इन तीनों का यूज हम कहाँ करते हैं, हेमी आर्थोप्लास्टी में। ओके, और देखिए ऐसे तो वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि सर हेमी आर्थोप्लास्टी टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये किस में करना है, इसका यूज हम कब करेंगे। अरे भाई इनका यूज हम करते हैं फीमर के नेक के फ्रैक्चर में। फीमर के नेक के फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट की एज 65 ईयर से ज़्यादा या उससे ज़्यादा है तो देखिए हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिप्लेसमेंट। क्योंकि देखिए एज बहुत ज़्यादा है तो हमें जॉइंट को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो सीधी बात यूँ है कि फीमर नेक के फ्रैक्चर है, पेशेंट की एज 65 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन है। नंबर 1 क्या है, हेमी आर्थोप्लास्टी, नंबर 2 क्या है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। देखिए कंफ्यूज मत होना, एक और फ्रैक्चर होता है जिसे बोलते हैं इंटरट्रोक्रेंटिक फ्रैक्चर। देखिए यहाँ पर हम ये हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, मतलब कि हेमी आर्थोप्लास्टी टोटल हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते, क्योंकि जो इंटरट्रोक्रेंट्रिक होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, जबकि जो ये वाला होता है ना फीमर नेक फ्रैक्चर, ये क्या होता है, दिस इज इंट्रा कैप्सुलर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फीमर नेक फ्रैक्चर दिस इज इंट्रा कैप्सुलर होता है, ये वाला क्या होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है, मतलब कि कैप्सूल के बाहर होता है। तो सीधी बात है भाई, इसके ट्रीटमेंट में हम किसका यूज करते हैं, तो देखिए आंसर है DHS यानी कि डायनेमिक हिप स्क्रू एंड PFN मतलब कि प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल, इन दोनों का यूज करते हैं। जबकि मतलब कि DHS और PFN इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इंटरट्रोक्रेंटिक फ्रैक्चर में। जबकि अगर फीमर के नेक का फ्रैक्चर है तो यहाँ पर देखिए वही हेमी आर्थोप्लास्टी टोटल हिप रिप्लेसमेंट इसका यूज करते हैं। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।